Assalamualaikum. My name is Sumaira and I am your chemistry lecturer. Today it is our lecture number 27 and we are going to discuss nomenclature of alkenes. Last time हमने alkanes की nomenclature discuss की थी. alkanes के लिए मैंने आपसे कहा था ये saturated hydrocarbons होते हैं. आज हम alkenes की nomenclature discuss कर रहे हैं. alkenes जो है ये हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है. इनको हम अल्कीन्स बोलते हैं. अब अगर हम इनके IUPAC रूल्स को देखें जिनके अकॉर्डिंग हम इनको नेम्स देते हैं तो उसमें फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि अब आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड भी आता हो. लास्ट अल्केन्स में हमने कहा था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स थे. ठीक है, यहाँ पे सिंगल भी हैं डबल भी हैं. अब हमने चेन सेलेक्ट करते हुए ऐसे रूट को सिलेक्ट करना है, ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा हो. जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमने इस चेन को सिलेक्ट किया है. ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन आते हैं जिसमें हमारे पास, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ रहा है. ठीक है, अगर हम यूँ नीचे को जाएं 1 2 3 4 5 तो ये 5 कार्बन की भी लॉन्ग चेन बनती है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इस चेन के अंदर शामिल नहीं है. हमें ऐसा रूट सिलेक्ट करना है, ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो उसका पार्ट हो. ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली. जब हम इसका नेम लिखेंगे तो अल्केन्स में हम लिखते थे पेरेंट नेम के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. यहाँ पे हम एन को रिप्लेस कर देंगे ईन से. जैसे ये अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है और इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम इसको ब्यूटीन लिखेंगे. ठीक है, ENE के साथ. फिर हम इसकी नंबरिंग करेंगे. ठीक है, अब जो हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है हम उसके लिए ये नहीं देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब पड़ा है, हम उसके लिए ये देखेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड किधर से करीब पड़ा है. अगर आप देखें तो इसमें यहाँ से 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है. तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स अल्कीन्स की जब हमने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे उस साइड से जहाँ से डबल बॉन्ड हमारे करीब पड़ता है. तो ये फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ पॉइंट है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय लोअर नंबर. अब आप देखें ये हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की. इस लॉन्गेस्ट चेन को हमने डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग भी कर दी, जिसमें डबल बॉन्ड स्टार्ट में आ रहा था उस साइड से नंबरिंग कर दी. अब ये है ब्यूटीन. जब हम इसका नेम लिखेंगे तो नेम लिखते हुए हमने डबल बॉन्ड की जो पोजीशन इंडिकेट करनी है वो कौन सी इंडिकेट करेंगे, 1 या 2. तो इसके लिए हम 1 पोजीशन को लिखेंगे. मींस लोअर नंबर पे जो डबल बॉन्ड है हम उसको लिखेंगे. हम इसको 2 ब्यूटीन नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे 1 ब्यूटीन. ठीक है, जहाँ भी आप आगे कहीं सेंटर में भी आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तो आपने 3-4 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो आपने 3 वाले के साथ लिखना है. ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा लोअर नंबर से इंडिकेट करनी है. तो ये 1 ब्यूटीन आ गया. नेक्स्ट है द लोअर नंबर ऑफ कार्बन इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट अल्कीन. जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो लोअर नंबर है कार्बन का उसको हम पेरेंट नेम से पहले लिखेंगे. तो इट मीन्स कि जब हम अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर में हमने अल्कीन का जो वो पेरेंट नेम है जिसमें हमने ईन लिखा है उससे पहले उसका कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड बना है लोअर नंबर 1 वो लिख देना. ठीक है, नेक्स्ट अब अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी मौजूद हैं तो आप इसको किस तरह नेम देंगे, तो उसका वही प्रोसीजर है जो कि हमने अल्कीन्स के केस में पढ़ा है कि हम नंबरिंग कर देंगे. ठीक है, नंबरिंग करने के बाद अब हमने इसका जब पूरा नेम लिखना है तो हमेशा नेम लिखते हुए हम सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं और पेरेंट नेम को बाद में लिखते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास हम सबसे पहले
देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो एक है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और दूसरा है सब्स्टिट्यूएंट इथाइल। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आता है। तो इथाइल पहले आता है, सॉरी दीज आर बोथ आर इथाइल, ओके फाइन, हम इसको CH3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 और 3 दोनों पोजीशंस के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो इसमें तो अल्फ़ाबेटिक का कोई चक्कर ही नहीं है, दोनों ही मिथाइल हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको 2,3 डाईमिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को, चूँकि दोनों सेम थे, वही पुराना प्रोसीजर, उनके सेम होने की वजह से हमने उनके नंबर को लिखा, उसमें कॉमा डाला, फिर हाइफन डैश डाला, और फिर उसके बाद चूँकि दोनों मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल लिख के डैश, और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 लिख के डैश, और फिर जो पेरेंट नेम है उसे हम एज एन अल्कीन ब्यूटीन लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स यूज प्रीफिक्स डाई एंड ट्राई। अब अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हों, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये आपके पास एक केस है, इसमें आपके पास 2 डबल बॉन्ड हैं, तो उनके लिए हम ईन से पहले जो पेरेंट नेम होता है ना, जिसके लास्ट में हमने एन की जगह ईन लिखा है, डाई या ट्राई का वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है आपके पास 1 पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ से आपके पास सबसे पहले आपकी, इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, तो हमने इसको यही लॉन्गेस्ट चेन बोल दिया, ठीक है। नंबरिंग हमने वहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर ली 1 पोजीशन से, और यहाँ पे आपके पास 3rd पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है, तो हम इसका नेम लिखेंगे 1,3 पेंटाडाईईन। 2 डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए हमने इसको डाईईन लिख दिया, और किस किस पोजीशन पे है, 1 और 3 के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको नेम देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमने अल्केन्स के केस में भी बोला कि अगर हमारे पास सिंपल अल्केन्स गिवन है, ठीक है, स्ट्रक्चर गिवन है, तो हम उसका नेम लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर नेम गिवन हो तो आप उस नेम से भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक एक स्ट्रक्चर का नेम गिवन है। आप सबसे पहले देखें कि इसका पेरेंट नेम क्या है। पेरेंट नेम है इसका पेंटा 5 कार्बन। सबसे पहले आप यहाँ पे 5 कार्बन लिख लें, ठीक है। उसके बाद डाईईन। डाईईन का मतलब है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, और कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं, 1 और 3 पे। तो आपने 5 कार्बन लिखने के बाद सबसे पहले उनकी नंबरिंग की। नंबरिंग आप जिधर से मर्जी स्टार्ट कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नंबरिंग करने के बाद अब आपने 1 और 3 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिए। ये है आपका फर्स्ट नंबर और ये है आपका 3rd नंबर। जब आपने इन दोनों पे डबल बॉन्ड लगा दिए, इसके बाद अब आप देखें आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है। यहाँ है आपका सब्स्टिट्यूएंट 3 मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 मिथाइल लिख दिया। अब लास्ट में जब आपने पेरेंट चेन लिख ली, फिर आपने उसमें डबल बॉन्ड्स को मेंशन कर दिया उनकी नंबर के अकॉर्डिंग, और जब आपने सब्स्टिट्यूएंट भी लिख दिया, तो लास्ट का अब आपका काम होता है कि आपने उसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर आप हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो फिर आपका स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग कंसिडर होगा। तो आपने कार्बन की वैलेंसी को फुली सेटिस्फाई करना है। उसके लिए जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके साथ जो कार्बन है, कार्बन के 2 बॉन्ड्स आ गए, 2 बचे, तो ये CH2। यहाँ पे 3 बन रहे थे तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास चारों के चारों फिल्ड हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगी। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स थे तो 1 हाइड्रोजन, और लास्ट में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो CH3। याद रखें अल्केन्स के केस में टर्मिनल कार्बन मस्ट होता है CH3, लेकिन अल्कीन्स के केस में टर्मिनल कार्बन जो है वो CH3 ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH2 है, तो यूँ हमने नेम से भी स्ट्रक्चर स्केच कर लेना। इसके बाद आपके पास एक और तरीका है जिससे हम इनको नेम्स दे सकते हैं। उसमें हम इनको अल्फ़ा बीटा गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, आपने इसका नेम लिखना है, तो हम
जिधर से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उस फर्स्ट पोजीशन को देंगे अल्फ़ा, सेकंड बीटा, गैमा पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। अगर आपका डबल बॉन्ड बीटा पे आ जाता है तो आप वहीं पे रुक जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गैमा पे डबल बॉन्ड है तो हम इसका नेम देंगे 6 कार्बन का ये कंपाउंड है। गैमा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हम इसको गैमा हेप्टाइलीन लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स को हम हेप्टीन भी लिख सकते हैं और हेप्टाइलीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और आप इसको अल्फ़ा बीटा के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो आपकी जो बीटा पोजीशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो पहले हम उसको लिखेंगे नंबरिंग की तरह जैसे करते थे और उसके बाद बाकी के नेम को। तो इसका बनेगा बीटा मिथाइल अल्फ़ा ब्यूटीन, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्कीन्स को नेम देते हैं। इसके बाद अब आप इसकी एक्टिविटी करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके बाद अल्काइंस को। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुमेरा एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। टुडे it is our lecture number 27 and we are going to discuss nomenclature of alkenes. लास्ट टाइम हमने अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर डिस्कस की थी। अल्केन्स के लिए मैंने आपसे कहा था ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आज हम अल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं। अल्कीन्स जो है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इनको हम अल्कीन्स बोलते हैं। अब अगर हम इनके IUPAC रूल्स को देखें जिनके अकॉर्डिंग हम इनको नेम्स देते हैं, तो उसमें फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि अब आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड भी आता हो। लास्ट अल्केन्स में हमने कहा था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स थे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल भी हैं, डबल भी हैं। अब हमने चेन सेलेक्ट करते हुए ऐसे रूट को सिलेक्ट करना है, ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमने इस चेन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन आते हैं जिसमें हमारे पास, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम यूँ नीचे को जाएं 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की भी लॉन्ग चेन बनती है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इस चेन के अंदर शामिल नहीं है। हमें ऐसा रूट सिलेक्ट करना है, ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो उसका पार्ट हो। ये हमने चेन सिलेक्ट कर ली। जब हम इसका नेम लिखेंगे तो अल्केन्स में हम लिखते थे पेरेंट नेम के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहाँ पे हम एन को रिप्लेस कर देंगे ईन से। जैसे ये अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है और इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम इसको ब्यूटीन लिखेंगे, ठीक है, ENE के साथ। फिर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब जो हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, हम उसके लिए ये नहीं देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब पड़ा है, हम उसके लिए ये देखेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड किधर से करीब पड़ा है। अगर आप देखें तो इसमें यहाँ से 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स अल्कीन्स की जब हमने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे उस साइड से जहाँ से डबल बॉन्ड हमारे करीब पड़ता है। तो ये फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ पॉइंट है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय लोअर नंबर। अब आप देखें, ये हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। इस लॉन्गेस्ट चेन को हमने डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग भी कर दी, जिसमें डबल बॉन्ड स्टार्ट में आ रहा था उस साइड से नंबरिंग कर दी। अब ये है ब्यूटीन। जब हम इसका नेम लिखेंगे तो नेम लिखते हुए हमने डबल बॉन्ड की जो पोजीशन इंडिकेट करनी है वो कौन सी इंडिकेट करेंगे, 1 या 2। तो इसके लिए हम 1 पोजीशन को लिखेंगे, मींस लोअर नंबर पे जो डबल बॉन्ड है हम उसको लिखेंगे। हम इसको 2 ब्यूटीन नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे 1 ब्यूटीन, ठीक है।
जहाँ भी आप आगे कहीं सेंटर में भी आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तो आपने 3-4 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो आपने 3 वाले के साथ लिखना है, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा लोअर नंबर से इंडिकेट करनी है। तो ये 1 ब्यूटीन आ गया। नेक्स्ट है द लोअर नंबर ऑफ कार्बन इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट अल्कीन, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जो लोअर नंबर है कार्बन का उसको हम पेरेंट नेम से पहले लिखेंगे। तो इट मीन्स कि जब हम अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर में हमने अल्कीन का जो वो पेरेंट नेम है जिसमें हमने ईन लिखा है उससे पहले उसका कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड बना है लोअर नंबर 1 वो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी मौजूद हैं तो आप इसको किस तरह नेम देंगे, तो उसका वही प्रोसीजर है जो कि हमने अल्कीन्स के केस में पढ़ा है कि हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद अब हमने इसका जब पूरा नेम लिखना है तो हमेशा नेम लिखते हुए हम सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं और पेरेंट नेम को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास हम सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो एक है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और दूसरा है सब्स्टिट्यूएंट इथाइल। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आता है। तो इथाइल पहले आता है, सॉरी दीज आर बोथ आर इथाइल, ओके फाइन, हम इसको CH3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 और 3 दोनों पोजीशंस के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो इसमें तो अल्फ़ाबेटिक का कोई चक्कर ही नहीं है, दोनों ही मिथाइल हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको 2,3 डाईमिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स को चूँकि दोनों सेम थे, वही पुराना प्रोसीजर, उनके सेम होने की वजह से हमने उनके नंबर को लिखा, उसमें कॉमा डाला, फिर हाइफन डैश डाला और फिर उसके बाद चूँकि दोनों मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल लिख के डैश और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 लिख के डैश और फिर जो पेरेंट नेम है उसे हम एज एन अल्कीन ब्यूटीन लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स यूज प्रीफिक्स डाई एंड ट्राई। अब अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हों तो उनके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये आपके पास एक केस है, इसमें आपके पास 2 डबल बॉन्ड हैं, तो उनके लिए हम ईन से पहले जो पेरेंट नेम होता है ना, जिसके लास्ट में हमने ईन की जगह ईन लिखा है, डाई या ट्राई का वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है आपके पास 1 पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ से आपके पास सबसे पहले आपकी इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है तो हमने इसको यही लॉन्गेस्ट चेन बोल दिया, ठीक है। नंबरिंग हमने वहाँ से यहाँ से स्टार्ट कर ली 1 पोजीशन से और यहाँ पे आपके पास 3rd पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है तो हम इसका नेम लिखेंगे 1,3 पेंटा डाई ईन। 2 डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए हमने इसको डाई ईन लिख दिया और किस किस पोजीशन पे है 1 और 3 के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको नेम देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने अल्केन्स के केस में भी बोला कि अगर हमारे पास सिंपल अल्केन्स गिवन है, ठीक है, स्ट्रक्चर गिवन है तो हम उसका नेम लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर नेम गिवन हो तो आप उस नेम से भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक एक स्ट्रक्चर का नेम गिवन है। आप सबसे पहले देखें कि इसका पेरेंट नेम क्या है। पेरेंट नेम है इसका पेंटा 5 कार्बन। सबसे पहले आप यहाँ पे 5 कार्बन लिख लें, ठीक है। उसके बाद डाईईन। डाईईन का मतलब है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं और कौन कौन सी पोजीशंस पे हैं 1 और 3 पे। तो आपने 5 कार्बन लिखने के बाद सबसे पहले उनकी नंबरिंग की। नंबरिंग आप जिधर से मर्जी स्टार्ट कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नंबरिंग करने के बाद अब आपने 1 और 3 पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिए। ये है आपका फर्स्ट नंबर और ये है आपका 3rd नंबर। जब आपने इन दोनों पे डबल बॉन्ड लगा दिए, इसके बाद अब आप देखें आपका सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है। यहाँ है आपका सब्स्टिट्यूएंट 3 मिथाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 मिथाइल लिख दिया। अब लास्ट में जब आपने पेरेंट चेन लिख ली, फिर आपने उसमें
डबल बॉन्ड्स को मेंशन कर दिया उनकी नंबर के अकॉर्डिंग, और जब आपने सब्स्टिट्यूएंट भी लिख दिया तो लास्ट का अब आपका काम होता है कि आपने उसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर आप हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो फिर आपका स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग कंसिडर होगा। तो आपने कार्बन की वैलेंसी को फुली सेटिस्फाई करना है। उसके लिए जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके साथ जो कार्बन है, कार्बन के 2 बॉन्ड्स आ गए, 2 बचे तो ये CH2, यहाँ पे 3 बन रहे थे तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास चारों के चारों फिल्ड हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगी। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स थे तो 1 हाइड्रोजन, और लास्ट में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो CH3। याद रखें अल्केन्स के केस में टर्मिनल कार्बन मस्ट होता है CH3, लेकिन अल्कीन्स के केस में टर्मिनल कार्बन जो है वो CH3 ज़रूरी नहीं है कि हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे CH2 है, तो यूँ हमने नेम से भी स्ट्रक्चर स्केच कर लेना। इसके बाद आपके पास एक और तरीका है जिससे हम इनको नेम्स दे सकते हैं, उसमें हम इनको अल्फ़ा बीटा गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, आपने इसका नेम लिखना है, तो हम जिधर से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उस फर्स्ट पोजीशन को देंगे अल्फ़ा, सेकंड बीटा, गैमा पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। अगर आपका डबल बॉन्ड बीटा पे आ जाता है तो आप वहीं पे रुक जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गैमा पे डबल बॉन्ड है तो हम इसका नेम देंगे 6 कार्बन का ये कंपाउंड है। गैमा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हम इसको गैमा हेप्टाइलीन लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें, जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स को हम हेप्टीन भी लिख सकते हैं और हेप्टाइलीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और आप इसको अल्फ़ा बीटा के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो आपकी जो बीटा पोजीशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो पहले हम उसको लिखेंगे नंबरिंग की तरह जैसे करते थे, और उसके बाद बाकी के नेम को। तो इसका बनेगा बीटा मिथाइल अल्फ़ा ब्यूटीन। ठीक है, तो इस तरह से हम अल्कीन्स को नेम देते हैं। इसके बाद अब आप इसकी एक्टिविटी करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके बाद अल्काइंस को। चलें जी, अब हम देखते हैं अल्काइंस की नोमेनक्लेचर। ठीक है, अल्काइंस में हमारे पास अगेन अनसेचुरेशन है जैसे अल्कीन्स में थी, लेकिन इनमें अल्कीन से भी ज़्यादा अनसेचुरेशन है। इनमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, चलें, यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। अब हम देखते हैं कि अल्काइंस को जब हम लिखते हैं तो हम किस तरह से इनके रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, जैसे सपोज़ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, आपने सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हुए अगर आपके कंपाउंड में कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट, जिस तरह हमने पिछले केस में भी कहा कि यहाँ उसमें हमने अल्केन के एन को ईन से रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे हम एन को आइन YNE से रिप्लेस करेंगे। जैसे ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब हम इसका नेम लिखेंगे देन इट वुड बी हेक्साइन, ओके, नॉट हेक्सेन, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। हेक्सेन के एन की जगह पे हम यहाँ पे आइन लिख देंगे। उसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है उसको हम इंडिकेट करेंगे लोअर नंबर, मींस हमने नंबरिंग करनी है तो हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट में आता है, लोअर नंबर पे आता है। ठीक है, तो हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है, हम अगर अल्केन्स की बात होती तो हम यहाँ से स्टार्ट करते नंबरिंग, लेकिन चूंकि हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड को डील कर रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी भी अनसेचुरेशन को जाएगी। तो हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्काइन साइड से, ट्रिपल बॉन्ड से, 1 2 3 4 5 6। और फिर जब हम इसका नेम लिखेंगे तो हम अब देखें 1 और 2 दो कार्बन हैं जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो हम कौन से नंबर को लिखेंगे?
पेरेंट नेम के साथ, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर को। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा कहा था कि हम लोअर नंबर को लिखते हैं पेरेंट नेम के साथ, तो ये बनेगा हमारा 1 हेक्साइन। ठीक है, इसके बाद जो बाकी अगर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, हमारा पेरेंट डिसाइड हो गया, हेक्साइन था, ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे था। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह अब हमने लिखने हैं, तो वो हम अपने पुराने रूल्स जो कि हमने अल्केन्स में डिस्कस किए थे, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। और वो क्या थे कि हमारी जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, सबसे पहले हम उस पोजीशन का नंबर लिखेंगे, उसके बाद हाइफन डालेंगे, फिर उस सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है हम उसको लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखने के बाद हम अगेन हाइफन डैश डालेंगे, फिर जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है हम उसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे, और फिर हाइफन डाल के हम अपना पेरेंट नेम लिख देंगे। पेरेंट नेम जो होता है इसको हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर का नेम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब प्रीवियस केस में हमने कहा अगर डबल बॉन्ड ज़्यादा है तो हम डाई ट्राई यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स भी एक से ज़्यादा हैं, तो हम उनके लिए भी डाई और ट्राई का टर्म यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल सा हमारे पास कंपाउंड है जिसमें कोई हमने सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो हम इसका जब नेम लिखेंगे तो 1 पोजीशन लोअर नंबर, 2 को नहीं लिखेंगे, और यहाँ से 5 नंबर 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें दोनों में से उस नंबर को सिलेक्ट करना है जो लोअर हो। ठीक है, तो 1 5, अब 2 है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नेम होगा हेक्सा। हेक्सा तो पेरेंट हेक्सेन से है ना, तो हम इसको बोलेंगे हेक्सा डाई आइन। वैसे नॉर्मली ये होता है हेक्साइन, लेकिन यहाँ पे चूंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 आ गए तो हमने डाई आइन लिखना है, इस वजह से हम इसको लिखेंगे 1 5 हेक्सा डाई आइन। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमने पिछले केसेस में किया था कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है तो हम उसका नेम लिखते हैं। अगर हमारे पास नेम गिवन हो तो हम स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, अब हम उसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, दैट इज़ 3 इथाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। अब हमने इससे इसका स्ट्रक्चरल नेम लिखना, स्ट्रक्चर स्केच करना है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने आपसे कहा था आप सबसे पहले पेरेंट नेम को देखें। पेरेंट नेम हमारे पास यहाँ पे है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में 4 कार्बन होते हैं, तो सबसे पहले तो आप 4 कार्बन्स लिख लें। ठीक है, उसके बाद आप उन 4 कार्बन्स को लिखने के बाद उसकी नंबरिंग कर लें। अगर आप थोड़ा सा सब चीज़ों को समराइज़ करें तो रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप एग्जैक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर से पेरेंट नेम को देख के कार्बन की तादाद लिख लें, उसके बाद अब आप उसकी नंबरिंग कर लें। नंबरिंग जिधर से भी कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आपने कुछ भी नहीं लगाया वर्ड, आप इधर से स्टार्ट कर लें या इधर से कर लें। फिर अपनी नंबरिंग के अकॉर्डिंग अब आपने यहाँ पे देखना है 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप सबसे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 पोजीशन पे लगा दें। ठीक है, उसके बाद अब आप सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन कर दें पोजीशंस पे। जैसे 3 पे है इथाइल और 3 पे ही है मिथाइल। ठीक है, एक ही पोजीशन पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो आप उन दोनों को इस तरह से मेंशन कर दें। 3 इथाइल हमने पहले इसलिए लिखा है, अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, उसके बाद 3 मिथाइल एंड देन 1 ब्यूटाइन। इस तरह से अगर आपके पास कोई नेम गिवन हो तो आप उससे स्ट्रक्चर स्केच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अल्काइंस के कॉमन नेम्स की बात करें तो अल्काइंस में से जस्ट एसिटाइलिन है, जो कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम इथाइन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। ठीक है, इसके बाद अब हम वो वाले कंपाउंड्स देखेंगे जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं। ठीक है, अब हमें ऑलरेडी पता है डबल बॉन्ड के लिए हम ईन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स को लिया है जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो इसके जो बेसिक 3 रूल्स हैं वो ये है
कि जब आपने इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है, तो जिस साइड से पहले आ रहा है आप उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर लें। जैसे यहाँ पे स्टार्ट में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आप ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट कर लें, डबल बॉन्ड आ रहा है स्टार्ट में तो आप डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर दोनों सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर में आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी अगर इस साइड से नंबरिंग करें तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो इस केस में हम डबल बॉन्ड वाली पोजीशन को प्रेफर करेंगे और नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसी सिलेक्ट कर ली जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों मौजूद हैं। उसके बाद नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड करीब पड़ता है। ठीक हो गया। और अगर दोनों सेम या ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है और अगर दोनों सेम पोजीशन पे हैं तो फिर प्रेफर डबल बॉन्ड को करेंगे। नंबरिंग करने के बाद अब हमने जब इसका नेम लिखना है तो नेम लिखते हुए हम नो डाउट सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि पिछले तमाम केसेस में हम पढ़ते आए हैं, वो तो हम लिखेंगे ही। व्हाट अबाउट इन एंड आइन, तो हम सबसे पहले इन को लिखते हैं पेरेंट नेम के साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 पेंटीन, और उसके बाद हम आइन को लिखते हैं और आइन का नंबर इस इन के बाद लिखा जाता है। तो जब हम इसको नेम देंगे तो इसका नेम होगा 3 मिथाइल 1 पेंटीन एंड 4 आइन, मीन्स पेरेंट नेम के साथ हमने इन लिख दिया और फिर जो आइन का नंबर है वो इन और आइन के लास्ट में दरमियान में लिखेंगे। अब आप इस वाले को देख लें, इसमें हमारे पास ये एक अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन्स को मेंशन कर लेते हैं जो कि CH3H और ये हमारे पास CH आ गया, ठीक है। अब आप देखें इसको आपने नेम देना है। अब इसमें आपके पास डबल बॉन्ड भी है, 2 ट्रिपल बॉन्ड्स भी हैं। नंबरिंग तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल या ट्रिपल पहले आता है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। अब ये है 7 कार्बन का कंपाउंड। जो आपके पास 7 कार्बन का कंपाउंड है इट मीन्स कि वो हेप्टा है, 7 कार्बन है उसमें, ठीक है। जब हम इसका नेम लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे 5 पोजीशन। हमने कहा था हमने हमेशा इन को प्रेफरेंस देते हैं लिखने में, पहले पेरेंट नेम के साथ इन को लिखते हैं। तो इसका नेम होगा 5 हेप्टीन। 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड है ना, तो हम लोअर नंबर को प्रेफर करेंगे। तो ये होगा 5 हेप्टीन। उसके बाद अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस कौन सी हैं। तो वो 1 पे है और 3 पे है, तो हम इसको बोलेंगे 1,3 डाई आइन, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर जिसमें अगर डबल बॉन्ड है और साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी है तो हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक आपके अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इनकी एक्टिविटीज़ करेंगे।